नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक पुरानी कहानी है, वही पढ़ रही थी। सोनपुर नाम का एक गांव था। गांव में भोलू रहता था। भोलू बेहद सीधा साधा आदमी था और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। भोलू की शादी रेखा से हुई। रेखा बला की बेहद खूबसूरत थी और बड़ी शर्मीली। गांव घर के आवारा उद्दंड लड़के और जो अय्याश उद्धेड़ भी जो भोलू से बड़े थे, रेखा के साथ भद्दे भद्दे मजाक करते थे। एक बार रेखा ने जब भोलू को वो सब बताया जो अय्याश अधेड़ और आवारा लड़के उसके साथ हरकतें करते थे, तो भोलू ने उदास होकर उसे समझाया। क्या समझाया, सुनते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। और फिर यह लोकोक्ति बन गई। जब कभी हम इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के बारे में सोचते हैं तो हमें भोलू की कहानी याद आ जाती है। राजनीति से लेकर सिनेमा ने और इंटेलेक्चुअल से लेकर अनपढ़ जाहिलों हिंदुओं की आस्था का जमकर चीरहरण किया है। बीते दिनों मद्रास हाई कोर्ट का यह आदेश आया कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनके जमीन का उपयोग नहीं कर सकती। समझाती हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर का बटन अभी दबा दीजिए। हाईकोर्ट ने इस कमेंट में हमें अंग्रेजों के बनाए उस कानून के दुरुपयोग की याद दिला दी जिसके तहत हिंदुओं के धर्मस्थलों का संचालन सरकारें करती हैं। सच कड़वा है, लेकिन सच यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि संचालन के नाम पर मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। आप कहेंगे कि अगर सरकार संचालन करती है तो उसमें बुराई क्या है? तो हम देश के अधिकतर बड़े मंदिरों का संचालन सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। किया जाना इसलिए अनैतिक और अनुचित है क्योंकि मस्जिदों और चर्चों के संचालन में सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। और ये बार मैं ये सवाल उठाती हूँ जिससे कि आप भी याद रखें, मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना और अन्य समुदायों के धर्मस्थलों का संचालन संबंधित समुदाय की ओर से किया जाना केवल एक देश दो विधान वाली स्थिति ही बयान नहीं करता क्या, बल्कि यह भी बताता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर किस तरह भेदभाव करने वाले कानून बने हुए हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि फला सरकार तो हिंदू हितैषी सरकार है और ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। चलिए मान लिए अंग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन भारत में ऐसे कानून कर क्या रहे हैं जो भेदभाव का बदसूरत चेहरे का प्रदर्शन करता हो। यह ठीक है कि मंदिरों पर सरकारी कब्जे वाले कानून अंग्रेजों ने बनाया था दोस्तों, लेकिन आखिर इसका क्या औचित्य कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसे कानून बने रहे जो भेदभाव के परिचायक हो। आखिर धर्म स्थलों के संचालन के मामले में जैसे अधिकार अन्य समुदायों को हासिल है, वैसे ही हिंदू समुदाय को क्यों नहीं मिलने चाहिए, और वह भी तब जब साधु संत अपने धर्म स्थलों का संचालन स्वयं करने की भी मांग कर रहे हो। किसी को बताना चाहिए कि यह कैसा सेक्युलरिज्म है जिसके दायरे में केवल मंदिर है, मस्जिद और चर्च नहीं। क्या इतने भर से देश का हिंदू संतुष्ट हो जाए कि कुछ मंदिर साधु संतों के मांग पर सरकार नियंत्रण मुक्त हुए हैं? बात बस नियंत्रण की नहीं है यहाँ दोस्तों। हिंदू भी नहीं चाहता कि किसी मंदिर पर कोई सेठ आकर मालिकाना हक जताए। ऐसा आप चाहते हैं क्या? मैं नहीं चाहती। समस्या मंदिरों के संसाधन के मनमाने उपयोग पर है, संपत्ति के हास पर है। उदाहरण में तमिलनाडु को ही आप ले लीजिए। सैकड़ों एकड़ जमीन जो मंदिर की है उसे सरकार गैर धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रही है ना। देखा ना आपने, तमिलनाडु अकेला राज्य नहीं है ऐसा, और भी कई जगहों का यही हाल है।
सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर है, लेकिन वही भोलू वाली बात, गरीब की लुगाई लुगाई सबकी भौजाई, किसी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं को निस्तारण यथाशीघ्र करे जिनमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई है। इसी के साथ यह मांग करने वाले संत समाज के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने स्वामित्व और संचालन वाले मंदिरों की व्यवस्था आदर्श रूप में करके उदाहरण पेश करें। मंदिर केवल आस्था के साथ ज्ञान और आध्यात्मिकता के ही केंद्र नहीं होने चाहिए, वे समाज सुधार और समरसता के केंद्र भी बनने चाहिए। संत समाज को यह देखना होगा कि मंदिरों में ऐसी प्रथाओं का पालन ना होने पाए जो आज के समय उपयुक्त नहीं और जो परंपरा के नाम पर प्रगतिशीलता में बाधक हो। मंदिरों को उन कर्म कांडों से छुटकारे की पहल भी करनी चाहिए जो श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बनते हैं। मंदिरों का पैसा जब उसके दानकर्ता समूह के लोगों के काम आएगा तो मंदिरों का कायाकल्प सुधर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और मंदिरों के दानकर्ता भी बढ़ेंगे। आज जो लोग इस सच्चाई से ज्ञात है कि मंदिरों के पैसे किस तरह सरकार अपने खाते में लेकर सबका विकास में लगाती है, वो दान देने से कतराते हैं। या तो सारे धार्मिक स्थलों का पैसा सबके विकास में लगा दिया जाए ना, या सबको इस सबका विकास के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। सबके विकास का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। दोहरी नीति से सिवाय हीन भावना से क्या ही हासिल हो जाएगा। मंदिरों के पैसे जब हिंदू हितों में खर्च होने लगेंगे तो हम उस पैसे से ऐसे शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं जो धार्मिक ज्ञान दे सकते हैं, गुरुकुल खोल सकते हैं। हिंदू बच्चे बच्चियां जो अपने धर्म के मर्म से दूर है, उन्हें उनका धर्म जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और उसमें बुराई क्या है। कहीं हिंदू बच्चे बच्चियों को फंसाने में ये तो बड़ी बाधा नहीं बनेगी ना कि वो अपने सांस्कृतिक धार्मिक जड़ों से जुड़ जाए, इसमें बुराई क्या है। आप बताइए कि सरकार क्यों नहीं कर रही मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त। मैं कहती हूँ आज के वीडियो में आपको शेयर करना है, लाइक करना है, लेकिन कमेंट्स में जितने भी लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, सिर्फ आज यही लिखें #FreeHinduTemples। आखिर कब तक हमारे मंदिरों को स्वतंत्र भारत में भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही, आखिर कब तक। बाकी दोस्तों, आपने अभी तक हमें जो प्यार दिया, हमें सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से आपको मेरी वीडियो डायरेक्ट नहीं मिल पा रही थी, हमारी टीम से शिवानी ने आप तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी हम जारी रखेंगे। पर आशा करती हूं कि आप हमारे संदेश को समझेंगे और उसको यूं ही प्यार देंगे, यूं ही अपना समर्थन देंगे और चैनल को और विशाल बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।